तो दोस्तों यखनी पुलाव बनाने का ऐसा तरीका, जब इसको बनाएंगे तो इसकी खुशबू सारे घर में फैल जाएगी। चावल भी खिले खिले चमकदार नरम मुलायम बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे यखनी पुलाव की ऐसी रेसिपी, बनाने में बहुत ही आसान है। घर के मसालों के साथ इसको बनाएंगे, बहुत ही खुशबूदार नरम मुलायम जूसी बनता है। तो यहां पर सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमने इसकी यखनी बनानी है। इसके लिए हमने गोश्त का इस्तेमाल किया, मटन लिया। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। तो यहां पर जो गोश्त इस्तेमाल करें, जैसे हड्डी वाला गोश्त में शामिल है, मिक्स गोश्त लिया है। तो अगर आपने गोश्त जो इस्तेमाल किया उसके अंदर रोगन वाली चर्बी भी है, तो उसके साथ भी बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। यहां पर गोश्त ऐड कर लेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए 1 किलो मटन का इस्तेमाल किया। इसी के साथ हमने 8 से 10 हमने सब्ज मिर्च लेनी है, उसको 2 पीसेस में काट लेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में लिया एक छोटे साइज का प्याज, उसको 4 पीसेस में काट लेंगे। 2 लहसुन के बल्ब लिए, उसको अच्छी तरह हमने धो के साफ कर लेना, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे। वैसे तो पुलाव आपने काफी तरीकों से बनाया, लेकिन घर में किस तरह इसको बनाएंगे जब इसकी खुशबू बहुत ही जबरदस्त बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 2 जावित्री के फूल लिए, उनको हाथ की मदद से मसल लेंगे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में 8 से 10 हमने लौंग ले लेने, 2 तेजपात लेंगे। इसी के साथ 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड कर लेंगे, 2 ऐड करेंगे काली बड़ी इलायची, 2 से 3 मैंने बादियान के फूल लिए, उनको तोड़ लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में 4 से 5 हमने सब्ज इलायची लिया। सब्ज इलायची को हमने अच्छी तरह पीस लेना, इसी तरह पीस के इसके अंदर ऐड करेंगे। तो साथ में यहां पर हमने जायफल लिया। जायफल को जब इस तरह आप तोड़ेंगे तो इसके अंदर इस तरह की गिरी निकलती है, उसको इस तरह छोटे पीसीज में काट लेंगे। तो 1 जायफल हमने लिए, वो इसके अंदर इस तरह पीसीज में काट के ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सौंफ का। सौंफ को यखनी पुलाव में जरूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू बनती है। 2 टेबल स्पून इसके ऐड कर लेंगे। 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे सूखा धनिया। साथ में हाफ टेबल स्पून ऐड कर लेंगे सफेद जीरे का। 10 से 15 गोल काली मिर्च ऐड कर लेंगे। 2 टीस्पून ऐड करेंगे नमक का। अगर आप भी इन्हीं मसालों को इसी तरह ऐड करेंगे, इसी क्वांटिटी में ऐड करेंगे, तो आपको बाजार वाला मसाला भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। 200 ग्राम मैंने दही लिया है। दही ऐड करने से जो हमारा पुलाव उसका टेस्ट 100% बढ़ जाएगा। इतना जायका बनेगा कि आप उंगलियां चाट जाएंगे, प्लेटें मिनटों में साफ हो जाएंगी। दही ऐड करने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इतना ऐड करना है जो हमारी यखनी 6 कप यखनी के तैयार हो जाए। तो यहां पर यखनी बनाने के लिए प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में तकरीबन 20 से 25 मिनट में यखनी तैयार हो जाती है। तो इसी तरह प्रेशर कुकर के बगैर तकरीबन 60 मिनट तक इसको कुक करेंगे तो हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। इसको कवर कर देंगे। हाई फ्लेम पे 1 बॉयल आने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे ताकि यखनी हमारी अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो यहां पर यखनी हमारी तैयार है। गोश्त को भी हमने गला लिया। इसके अंदर से हमने गोश्त को निकाल लेना। बाकी के जो मसाले उसको भी निकाल देंगे। मसाले हमने फेंक देने, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जो इसके अंदर लहसुन इस्तेमाल किया, तो जो लहसुन के हमने जो जवे इस्तेमाल किए थे उसको निकाल लेंगे, उसको बाद में हमने इस्तेमाल करना है। गोश्त निकाल लेने के बाद इस यखनी को हमने छान लेना है। तो यखनी में से सारा गोश्त हमने निकाल लिया। साथ में जो लहसुन ऐड किया तो वो भी निकाल लिया। बाकी के जो मसाले हैं उस तरह इस तरह छान लेंगे ताकि सारी यखनी हमारी साफ सुथरी इस तरह बन जाए। इस तरह जब भी आप यखनी पुलाव बनाएंगे तो जो भी मसाले सारे निकल जाएंगे। जब आप खाएंगे तो मुंह में इस तरह के मसाले वगैरह नहीं आते। हल्का हल्का इसका इस तरह प्रेस करेंगे ताकि सारा टेस्ट इस तरह यखनी में दोबारा शामिल हो जाए। तो यखनी हमारी तैयार हुई। अगर इसी तरह यखनी बनाते हुए पानी कम हुए तो आप इसके अंदर पानी डाल के यखनी अपनी पूरी कर सकते हैं। तो यहां पर 3 कप मैंने बासमती राइस के लिए, इनको अच्छी तरह साफ कर लेना। साफ करने के बाद इसको हमने पानी से धो लेना है। 2 से 3 दफा पानी से धो लेने के बाद 30 मिनट के लिए इसको पानी में छोड़ देंगे। तो यहां पर यखनी हमारी तैयार हुई। पुलाव बनाना बहुत ही आसान होगा। साथ में हाफ कप मैंने घी या ऑयल का इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून ऐड करेंगे सफेद जीरा। 1 फूल है यहां पर जावित्री का, वो इसके अंदर ऐड करें। इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है। साथ में 2 मीडियम साइज के प्याज लिए। प्याज को बारीक स्लाइसिस में काट लेंगे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो प्याज को हमने इस मसाले के साथ मिक्स करके इतना फ्राई करना है इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। ज्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना, कच्चापन खत्म हो जाएगा। हल्का जैसे गुलाबी होगा तो उससे टेस्ट भी अच्छा बनेगा। तो इसके अलावा इसमें लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लहसुन अदरक हमने यखनी में ऐड कर लिया, तो इससे हमारा काम और भी आसान हो गया। प्याज को हमने फ्राई कर लिया। साथ ही इसी के अंदर हमने गोश्त ऐड कर लेना है। तो गोश्त को ऐड करने के बाद इसको मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे। गोश्त हमारा गला हुआ है, इसको हमने बहुत ही हल्के हाथों से फ्राई करना है। तो इस तरह फ्राई करने से इसका टेस्ट और भी बढ़ेगा, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी।
तो इसी के साथ यहां पर गोश्त को फ्राई करने के साथ साथ जो लहसुन हमने यखनी के अंदर से निकाला था वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसका छिलका ऐड नहीं करेंगे, इसी तरह जो इसका रस है इसका प्रेस करेंगे तो सारा लहसुन इसके अंदर ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मजीद 1 मिनट इसी तरह इसको भुनाई करेंगे। तो यहां पर गोश्त की हमने प्याज और लहसुन के साथ भुनाई कर ली है। इसी के साथ हमने इसके अंदर यखनी ऐड कर लेनी है। यखनी यहां पर हमने 5.5 कप लिए हैं। 5.5 कप यखनी के ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करनी है सब्ज मिर्च, ताजी सब्ज मिर्च, उसके दरमियान में से 2 से 3 कट लगा के ऐड करेंगे। तो अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हो इसको आप कट ना लगाएं, कट लगाने के बगैर इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो जैसे ही यखनी को हल्का सा बॉयल आना शुरू हो गया इसमें राइस ऐड कर लेंगे। राइस को मैंने पानी में से निकाल लिया, इसको 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था। तो यहां पर सारा पानी इसमें से निकाल कर राइस के अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो राइस ऐड करने के बाद इसको मैंने मिक्स कर लेना। मिक्स करके एक दफा नमक दोबारा चेक कर लेंगे, अगर कम है तो इसको ऐड कर लें, वरना जो यखनी पुलाव का टेस्ट है वो बिल्कुल वो नहीं बनेगा। तो नमक को आपने एक दफा दोबारा चेक कर लेना। यहां पर मैंने 2 टीस्पून और ऐड कर लिया था। साथ में ½ टीस्पून ऐड करेंगे सब्जी इलायची, उसका मैंने पाउडर बना के रखा वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ½ टीस्पून ऐड कर लेंगे गरम मसाला पाउडर। हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। यहां पर हमने फ्लेम को हाई कर देना, हाई फ्लेम पे इसको ड्राई करेंगे। तो यहां पर पानी काफी ड्राई हो गया। इसको दम पर लगाने के लिए हमने एक तवा लिया है। इसके नीचे एक तवा का इस्तेमाल करें ताकि हमारे जो चावल है नीचे से लग ना जाए और बहुत ही जबरदस्त पुलाव तैयार होगा। हल्के हाथों से एक दफा इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर हमने 1/4 टीस्पून रूह केवड़ा लिया है, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू बनती है। इसको ऐड कर लेंगे, ज्यादा इसकी क्वांटिटी हमने ऐड नहीं करनी। 2 टेबलस्पून साथ में देसी घी लिया है। देसी घी ऐड करने से खुशबू भी अच्छी बनती है, हमारे चावल बहुत ही खुशबूदार बनते हैं, चमकदार बनते हैं। तो यहां पर इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसको 15 मिनट तक हमने लो फ्लेम पे कुक करना है। तो 15 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। बाद में इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो पुलाव की जब भी मिक्सिंग करनी है एक तरफ से साइडों से आप इसी तरह इसकी मिक्सिंग करेंगे, हल्के हाथों से इसको हिलाएंगे। गरम गरम पुलाव तो ज्यादा इसको हिलाएंगे, ज्यादा मिक्सिंग करेंगे तो चावल हमारे टूट जाते हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही खिले खिले हमारे चावल तैयार हो। बिल्कुल अकेले के लिए इसी तरह खिले खिले चावल बनाते हो, इसी तरह आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार यखनी पुलाव हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई। मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों आज ईद स्पेशल में हम बहुत ही मजेदार नमकीन फ्राई गोश्त की रेसिपी बनाएंगे। तो ये नमकीन गोश्त की रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है, इतनी मजेदार और टेस्टी बनती है। जब इसको बनाएंगे तो सारे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। तो ये नमकीन गोश्त की रेसिपी अगर 2 से 3 किलो अगर आप बनाएं तो 2 बंदे आसानी से इसको खा जाएंगे, इतना मजेदार बनता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने गोश्त इस्तेमाल करना, आप इसको बीफ या मटन दोनों में बना सकते हैं। तो इसके लिए आपने जो गोश्त इस्तेमाल करना, हड्डी वाला गोश्त और बोनलेस दोनों इस्तेमाल करना है। साथ में कुछ ऐड करेंगे चर्बी। आज की जो हमारी रेसिपी है इसको घी या ऑयल के बगैर बनाएंगे, चर्बी के साथ इसको बनाएंगे। चर्बी के साथ इसकी भुनाई करेंगे, फ्राई करेंगे तो इतना जबरदस्त टेस्ट बनेगा, इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की नमकीन फ्राई गोश्त रेसिपी बनाने के लिए हमने लोहे की कढ़ाई ली है, मोटे लोहे की कढ़ाई लेंगे, इससे अच्छा टेस्ट बनेगा। अगर आपके पास टाइम कम हो तो इसको प्रेशर कुकर के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन लोहे की कढ़ाई बनाने से बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। तो सबसे पहले यहां पर हमने इसके अंदर चर्बी ऐड करनी है, साथ में ऐड करेंगे गोश्त। तो अगर आपके पास चर्बी वाला गोश्त नहीं है या वैसे आपके पास चर्बी नहीं तो आप इसकी यहाँ पे ऑयल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोहे की कढ़ाई के जब इसको अंदर फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। सारा गोश्त ऐड कर लेंगे। साथ में एक छोटे साइज का हमने प्याज ऐड कर लेना है। तो प्याज को हमने इसके अंदर काट के ऐड नहीं करना, इसी तरह ऐड करेंगे। इसका हमने टेस्ट चाहिए, इसका टेस्ट निकालेंगे, इसका जो अर्क है इसके अंदर शामिल हो जाएगा। बाद में हमने प्याज को निकाल लेना। 6 से 7 लहसुन की कलियां अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा लहसुन पसंद करते हैं तो ज्यादा ऐड कर लें, 6 से 7 काफी है। तो साथ में 1 टीस्पून हमें नमक ऐड कर लेना। गोश्त में भी पानी होता है, हमने प्याज भी डाला उसके अंदर भी पानी होता है। 1 गिलास हम भर के जो इसके अंदर पानी का ऐड कर लेंगे। तो गोश्त ने अपने भी पानी छोड़ना, तो इसी के अंदर हमने इसको गला लेना। आप अपने गोश्त के हिसाब से पानी डालना है, जितना आपने डालना है गोश्त आसानी के साथ गल जाए। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। तो इसी तरह अगर आपको लगे आपका गोश्त ज्यादा सख्त है तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर ले। मैंने 1 कप और ऐड कर लिया, टोटल 2 कप मैंने ऐड किए हैं। तो इसी तरह आप इस रेसिपी को प्रेशर कुकर के अंदर भी बना सकते हैं। उसको मैं जल्दी आप गोश्त को गला लेंगे, उसमें 1 कप पानी का ऐड कर लें। तो यहां पर हाई फ्लेम पर इसको हमने इस तरह बॉईल करना है। जैसे जैसे चर्बी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, घी भी बनना शुरू हो जाएगा।
इसी तरह हम इसको हाई फ्लेम पे एक दफा बॉयल आने के बाद इसको कवर कर दें। कवर करके तकरीबन 1 घंटे तक इसको लो फ्लेम पे हमने इसको गला लेना ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो यहां पर गोश्त को हमने गला लिया, 1 से 2 दफा मैंने इसको चेक कर लिया था। अगर आपको भी पानी डालने की जरूरत पड़े तो थोड़ा सा गर्म पानी डाल के आप गोश्त को गला सकते हैं। तो इसके अंदर जो प्याज डाला था इसका जो सारा टेस्ट है इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो गया, तो इसको निकाल लेंगे। तो प्याज के अलावा इसके अंदर जो हमने लहसुन की कलियां ऐड की थी वो इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स होंगी, उनका टेस्ट भी गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गया। तो हाई फ्लेम पे यहां पर हमने ये इतना कुक करना यखनी हमारी ड्राई हो जाए। तो जैसे जैसे यखनी ड्राई होती जाएगी ये अपना ऑयल छोड़ती जाएगी। तो यहां पर हाई फ्लेम पे जैसे इसको कुक करते हो काफी जो यखनी है इसके अंदर काफी कम हो गई। इसी तरह इसको इसकी भुनाई करते रहेंगे ताकि जो ये चर्बी घी को छोड़ दे। साथ में 3 से 4 सब्ज मिर्ची ऐड कर लेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। इसके अलावा इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं करते, लेकिन अपने टेस्ट के लिए ½ टी स्पून हमने ताजी पीसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। काली मिर्च और सब्ज मिर्च ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मजीद इसकी हमने भुनाई करनी है, इसको इस तरह फ्राई करते रहेंगे। तो यहां पर यखनी वाला जो सारा पानी ड्राई होगा, फ्लेम को यहां पर मीडियम करेंगे। मीडियम फ्लेम पे गोश्त को इतना फ्राई करेंगे गोश्त के ऊपर प्यारा सा कलर आ जाए। तो इसी तरह गोश्त को फ्राई करते हो जो चर्बी से घी बन गया, आप इसको निकाल के सब्जी गोश्त या कबाब वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। इसी तरह आप अगर आप सीख कबाब बनाते हो और आपके कबाब जो है थोड़े से सख्त बनते हैं तो आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून इस चर्बी के ऐड कर लें, तो उससे भी जो हमारे कबाब बहुत नरम बनेंगे, बहुत ही जूसी बनेंगे। तो यहां पर गोश्त को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया, इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। इसके अलावा इस रेसिपी में किसी भी किस्म के मसाले ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काली मिर्च और नमक से इसको हमने बनाया है। सर्विंग के वक्त इसमें चाट मसाला और लेमन ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है। उसके बगैर ही इसका जो टेस्ट है बहुत ही जबरदस्त बनता है। एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों बगैर ओवन और तंदूर के बनने वाली बहुत ही स्पेशल जूसी मसाला बोटी कबाब इतने मजे की बनती है, इतने कमाल का टेस्ट। जब आप इसको बनाएंगे इसका फाइनल रिजल्ट इतनी मजेदार बनती है, आप बहुत हैरान रह जाएंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ इसको बनाएंगे लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही आउट क्लास बनता है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, कोई भी बारबी करने की जरूरत नहीं है, आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए मैरिनेशन मसाला बनाने का, उसके लिए हमने दही लिया। दही यहाँ पे मैंने ½ कप लिया। दही को सबसे पहले अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेना। साथ में हमने लिया 1 टीस्पून जीरा। जीरे को मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट करने के बाद हल्का सा उसको पीस लिया। साथ में 2 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया, उसको भी इस तरह मोटा सा पीस लेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का, अपने टेस्ट मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून हमने ऐड कर लिया नमक, अपने टेस्ट मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे पीसी हुई लाल मिर्च का। ½ टीस्पून ऐड कर लेंगे हल्दी पाउडर का। साथ में 2 टीस्पून ऐड कर लेंगे तंदूरी मसाला। किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला अगर आपके पास हो तो इसको ऐड कर लें, इससे बहुत ही कमाल का टेस्ट बनेगा। उसी तरह इसकी जो खुशबू है पूरे हमारे मैरिनेशन मसाले में बहुत ही जबरदस्त ये कमाल का टेस्ट देगा। 2 टीस्पून इसके ऐड कर लेंगे, अगर आपके पास है तो इसको जरूर ऐड करें। साथ में हमने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड कर लेते हैं, ऑप्शनल है। इससे हमारी जो बूटी कबाब है उसका बहुत ही अच्छा कलर बनेगा, दिखने में भी खूबसूरत लगेगी। तो ये ऑप्शनल अगर आपके पास है तो इसको ऐड कर लें। साथ में 1 टेबल स्पून हमने ऑयल का ऐड कर लेना है। तो यहां पर जो ये हमारा मिक्सचर है इसको हमें बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके अंदर जो हमें ऑयल ऐड किया इससे जो हमारी जो बूटी कबाब है बहुत ही जूसी बनेगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको एक तरफ रख लेंगे और बाकी का काम कर लेते हैं। तो यहां पर बोटी कबाब बनाने के लिए आप इसको मटन या बीफ में बना सकते हैं। ½ केजी यहां पर मैंने बीफ लिया, इसको इस तरह छोटे पीसेस में काट लिया है। तो गोश्त को यहां पर हमने धो के अच्छी तरह साफ कर लिया, इसके उस टेनर में रख दिया ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी था उसको सारा निकाल दिया है। तो यहां पर जो हमने मिक्सचर बनाया तो इसके अंदर ऐड कर लेंगे, इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो फूड कलर की वजह से कलर भी बहुत ही अच्छा है। अगर फूड कलर आपने ऐड करना तो उसको ऐड कर लीजिएगा, बहुत ही दिखने में खूबसूरत लगेगी। तो आज की रेसिपी के लिए हम गोश्त गलाने वाला पाउडर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने इसके अंदर जो तंदूरी मसाला ऐड किया उससे बहुत ही अच्छी इसकी मैरिनेशन होगी, गोश्त हमारा बहुत ही अच्छी तरह गल जाएगा। तो यहां पर मैंने 2 से 3 चर्बी के टुकड़े भी इसके अंदर ऐड कर लिए, तो उससे भी बहुत ही अच्छा इसका जूसी फ्लेवर आएगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख लेना ताकि सारे जो मसाले अच्छी तरह गोश्त के साथ मिक्स हो जाएं।
तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें तमाम वीडियोस का मिलती रहे। तो यहाँ पर सारा मसाला हमने अच्छी तरह बोटियों को लगा दिया है। इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो गोश्त बनाने के लिए हमने यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया। तो अगर आपने इसको झटपट बनाना तो इसको प्रेशर कुकर के अंदर बना लें, बहुत ही जल्दी हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। मैरिनेशन करने के बाद इसको प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे। साथ में हमने छोटे साइज का प्याज या इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में 1 टेबल स्पून हमने हरी चटनी का ऐड करना, धनिया पुदीना सब्जी मिर्च को पीस कर उसने 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर लिया। इससे खुशबू भी अच्छी आएगी और हमारा जो हाजमेदार गोश्त बनेगा। साथ में 1 कप हमने पानी का ऐड कर लेना। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। तो गोश्त की हमने छोटी बोटियां की हुई है, यहां पर इसको कवर कर देंगे। एक प्रेशर आने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। तकरीबन हमारे 18 से 20 मिनट के अंदर हमारा गोश्त तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर बीफ हमारा तैयार हो गया। पानी भी देखने इसके अंदर काफी कम होगा। आपके पास थोड़ा सा पानी ज्यादा तो उसको हाई फ्लेम पे थोड़ा सा कम कर लें। तो यहाँ पर हमने एक पैन लिया, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल का ऐड कर लेंगे। बाद में साथ में 2 टेबल स्पून हमने बटर का इस्तेमाल करना है। मेल्ट करने के बाद गोश्त की जो हमने बोटियां इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी गोश्त की बोटियां है इसको बटर के साथ हमने अच्छी तरह टोस्ट कर लेना है। इस तरह टोस्ट करने से बोटियों में बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा और इसका जो टेस्ट है और भी बढ़ जाएगा। जिस तरह बोटियां वो सीखों पर सीखते हैं, जिस तरह उसको बनाते हैं आप कोयलों पर, उसी का फ्लेवर बनेगा। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसी तरह पकाएंगे ताकि कलर भी अच्छी तरह आ जाए और जो बाकी मसाला इसके अंदर था वो भी बोटियों के साथ इसी तरह चिपक जाए। तो गोश्त को यहाँ पर हमने इस तरह बटर के साथ फ्राई कर दिया। मसाला भी देखने बोटियों के साथ अच्छी तरह चिपक गया है, बहुत ही इस तरह टेस्ट बढ़ जाएगा। साथ में यहाँ पर देंगे इसको स्मोकी फ्लेवर, जिस तरह आप इसको तंदूर में या बारबेक्यू में बनाते हो उसी तरह इसका टेस्ट बनेगा। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को लो कर दिया। इसी तरह एक एल्यूमिनियम फॉइल है, इसके अंदर एक ऑयल ऐड कर लेंगे। साथ में थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके सिर्फ 2 मिनट इसको हमने फ्लेवर देना ताकि सारे जो फ्लेवर है इस बोटियों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर 2 मिनट के बाद इसको कवर के हटा देंगे। जो सारा स्मोक है इसके अंदर बोटी कबाब के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स होगा। यहाँ पर हमने कोयले को निकाल देंगे। निकालने के बाद आप इसमें हरा कटा और धनिया ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ 2 से 3 हमने सब्जी मिर्ची उसको बारीक काट लिया। थोड़ा सा लेमन जूस इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि मजीद चटपटा फ्लेवर आ जाए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको निकाल लेंगे। तो इसी के साथ इसमें बारीक कटा और सब्ज धनिया ऐड कर लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये जो हमारी बोटी कबाब मसाला है, आप इसको दही और पुदीने वाली चटनी के साथ सर्व करें। सारे इसको बहुत पसंद करें, बहुत ही मसालेदार ये तो हमारी रेसिपी बनती है। इसको बगैर तंदूर और बगैर हमने ओवन के बनाया है। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार मसाला बोटी कबाब ने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद ही मिलती है।